हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन के बारे में डिटेल में करेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है और इसे हम एक स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं। तो पहले तो स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन या हम इन्हें स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। स्टेट वेरिएबल्स जो हैं ये कुछ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ हैं। ये ऐसी टर्म्स हैं जो कि किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। या फिर हम कहें कि कोई सिस्टम है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, फिर दूसरी स्टेट से तीसरी स्टेट में जाता है, या दूसरी से तीसरी में जाता है। कैसे भी वो जा रहा है, एक स्टेट से किसी भी दूसरी स्टेट में जा रहा है। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी वैल्यू सिर्फ सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती है, यानी कि इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। आप किस तरह से आपने सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचाया, उस पर ये डिपेंड नहीं करती हैं। किस रास्ते से सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचा, उन पर ये क्वांटिटीज़ डिपेंड नहीं करती हैं। इन क्वांटिटीज़ की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ डिपेंड करती हैं इनिशियल स्टेट पर सिस्टम की और सिस्टम की फाइनल स्टेट पर। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस कहते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें इन स्टेट फंक्शंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए स्टेट फंक्शंस जो हैं या स्टेट वेरिएबल्स थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन कैसे है। तो स्टेट फंक्शन आपको पता चल गया कि क्या होता है, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम मींस जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कोई भी केमिकल सिस्टम में एनर्जी का इनटेक और उसकी रिलीज़ होता ही रहता है। ठीक है, या तो एनर्जी गेन होती है या एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो एनर्जी गेन हुई या रिलीज़ हुई वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो जो सिस्टम की, उस केमिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो इन सभी टाइप की एनर्जीज़ का सम होती है। दैट इज़ सम ऑफ, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, केमिकल सिस्टम इज सम ऑफ ऑल द टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको 3 तरह की एनर्जीज़ के नाम लिए हैं, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि एनर्जी जो है वो कई फॉर्म में होती है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन 3 का नाम ले रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि केमिकल सिस्टम में सिर्फ यही 3 टाइप की एनर्जीज़ होती हैं। कोई भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। मैंने ये फॉर एग्जांपल लिया है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी टाइप की एनर्जीज़ इन्वॉल्व हों किसी केमिकल सिस्टम में। कोई सिर्फ एक ही टाइप की एनर्जी भी इन्वॉल्व हो सकती है, 2 टाइप की एनर्जी भी हो सकती हैं। कितनी भी टाइप की एनर्जीज़ अगर केमिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, वो सभी मिलकर केमिकल सिस्टम की क्या बनाती हैं, टोटल एनर्जी। और उस टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, कैपिटल यू। थर्मोडायनेमिक्स में जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं और उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ सम ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज वेदर लॉस्ट और गेंड। चाहे केमिकल सिस्टम में उसका इनटेक किया गया हो, ठीक है, एब्जॉर्ब की गई हो एनर्जी, या रिलीज़ की गई हो। ठीक है, एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन टेक प्लेस व्हेन, कोई भी सिस्टम है आपका, केमिकल सिस्टम है, उसमें इंटरनल एनर्जी है जो कि उसकी टोटल एनर्जी है। अब वो टोटल एनर्जी में चेंज हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, और वो कम या ज़्यादा कैसे होगी, जो एनर्जी का लॉस होगा या एनर्जी का गेन होगा वो कैसे हो सकता है। उसके 3 तरीके हैं, 3 फैक्टर हैं जो कि उस टोटल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि हीट इज़ टेकन इन, या तो जो केमिकल सिस्टम है वो हीट ले रहा है या हीट उसमें से
रिलीज़ हो रही है। ठीक है, जो हमारा केमिकल सिस्टम है। अगर मैं केमिकल सिस्टम की बात कर रही हूँ तो आपको समझ जाना है कि सिस्टम क्या होता है जहाँ पर कि हमारा चेंज हो रहा है, और वो चेंज जब मैं केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ। केमिकल सिस्टम मीन्स जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, और केमिकल रिएक्शन हम किस में करवाते हैं, किसी बीकर में करवाते हैं, किसी फ्लास्क में करवाते हैं, या किसी टेस्ट ट्यूब में करवाते हैं। तो वो जो कंटेनर है जिसमें कि हमने केमिकल सब्सटेंसेस लिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, और उनके अंदर ही रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट्स बनेंगे, उस कंटेनर को हम, वो कंटेनर हमारे लिए वो केमिकल सिस्टम का काम करता है। और उसके बाहर वाला जितना भी एरिया है दैट इज़ सराउंडिंग। ठीक है, तो अगर वो केमिकल सिस्टम में एनर्जी अंदर आ रही है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। सेकंड मेथड क्या है इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का? वर्क इज़ डन, या तो सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग्स पर, या सराउंडिंग्स काम कर रही हैं सिस्टम पर। ठीक है, इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सिस्टम ने काम किया या सिस्टम पर काम हुआ। जैसे कि आपके पास जो है ना एक पिचकारी है। ठीक है, आपको पता है पिचकारी में पिस्टन लगा हुआ होता है। जैसे अगर आपके पास कोई पिचकारी है, पिचकारी में पिस्टन होता है, या हम सिंपल कंटेनर की बात कह देते हैं इसको। इसमें अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऊपर क्यों मूव कर रहा है? तो सिस्टम के अंदर जो भी मटेरियल है वो इसको ऊपर पुश कर रहा है, इसलिए ये मूव कर रहा है। यहाँ पर सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन अगर पिस्टन नीचे की तरफ आता है, बाहर हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये पिस्टन अंदर की तरफ धकेला जाएगा। आप पिचकारी पर अगर पिस्टन को दबाते हो तो वो पिस्टन अंदर की तरफ जाता है ना, पानी बाहर निकलता है नीचे से। ठीक है, तो उस टाइम पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है। द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम व्हेन यू पुश द पिस्टन। जब आप पिचकारी का पिस्टन पुश करते हो, दबाते हो पानी निकालने के लिए उसमें, देन वर्क इज डन बाय सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, और अगर ये पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, बाहर की तरफ मूव हो रहा है किसी भी कारण से, देन सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, या वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हो सकता है। फर्स्ट मेथड है या तो हीट इज टेकन बाय द सिस्टम, और हीट इज डन गिवन बाय द सिस्टम। सेकेंड मेथड क्या है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग्स। ठीक है, एंड थर्ड है कि मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। कि मैटर जो सिस्टम के अंदर था वो या तो उसमें कुछ और मैटर आ रहा है बाहर से, या फिर मैटर उस सिस्टम में से निकलकर बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हम इसमें दो केसेस जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं हीट और वर्क का, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट वन इज़ हीट। इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम की कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। एक सिस्टम है हमारे पास, एक कंटेनर है हमारे पास बंद। ठीक है, हमारे पास एक बंद कंटेनर है जो कि नॉर्मल किसी भी मेटल का बना हुआ है, और मेटल्स हमें पता है कि कंडक्टिंग होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जो मेटल्स हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कंडक्टिंग होती हैं। तो हम यहाँ पर जो कंटेनर लेंगे, कंटेनर हमारा क्लोज्ड है, बंद है, और वो सिंपल किसी मेटल का, कॉपर का या किसी और मेटल का बना हुआ है। ठीक है, उसमें हमने वाटर ले लिया। ठीक है, सम वाटर इज टेकन इन अ कंटेनर विथ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स मतलब कि ऊष्मा की चालक हैं वो, एट टेम्परेचर TA। जब हमने स्टार्टिंग में उस कंटेनर में पानी लिया तो उस टाइम पर हम मान लेते हैं कि सिस्टम की जो स्टेट है वो है स्टेट A। ठीक है, सिस्टम कौन सी स्टेट में है? सिस्टम इज़ इन स्टेट A, और हमने उसका टेम्परेचर नोट किया और वो टेम्परेचर था TA। ठीक है, स्टेट A पर सिस्टम का टेम्परेचर था TA। अब हमने क्या किया? हमने अपने इस कंटेनर को उठाकर एक ह्यूज
रेजरवायर में रख दिया, एक बड़े रेजरवायर, एक बड़े, आप ये मान लो कि एक हमने कंटेनर में रख दिया, बड़े से कंटेनर में, ठीक है, और जो कि काफ़ी गर्म है, और उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर है TB, ठीक है, टेम्परेचर TB, यहाँ पर आप TB कर लेना इसको, हीट रेजरवायर एट टेम्परेचर TB। अब जब मैं कह रही हूँ कि ये रेजरवायर जो है ये काफ़ी गर्म है, इसका टेम्परेचर TB है, सिंपल सी बात है, इस TB इज़ ग्रेटर देन TA, ठीक है। तो क्या होगा, जो हीट है वो इस रेजरवायर से ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी सिस्टम के पास। हमारा सिस्टम जो कि एक कंटेनर था, उसको हमने उठाकर हीट रेजरवायर में रख दिया, जिसका टेम्परेचर हमारे सिस्टम के टेम्परेचर से ज़्यादा था। तो टेम्परेचर जो हीट डिफरेंस है दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। आप जैसे नॉर्मल, बहुत ही सिंपल ये एग्जांपल है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप एक कप में चाय लेते हो, गर्म चाय डालते हो कप में, ठीक है, तो कप अगर बंद है, मान लो आपने चाय को या गर्म पानी को आपने एक स्टील के बर्तन में डाल कर रख दिया, और वो बर्तन पूरा बंद है ऊपर से, ठीक है, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, एयर टाइट है मान लो, तो भी थोड़ी देर के बाद वो उसके अंदर जो पानी था वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि जो उसकी वॉल्स हैं, जो हमारा बर्तन है उसकी जो दीवारें हैं वो इंसुलेटेड नहीं है, कंडक्टिंग है, वो ऊष्मा की चालक हैं, वो स्टील जो है ऊष्मा को जो है ऊष्मा को का चालन करता है। तो इसलिए क्या होता है, जो पानी का जो टेम्परेचर था, ठीक है, वो ज़्यादा था, और जो सराउंडिंग यानी कि हमारा उसके आसपास का जो भी एरिया था वो ठंडा था, उसका टेम्परेचर कम था। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हीट है वो पानी से सराउंडिंग्स की तरफ, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है, बहनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक टाइम ऐसा आता है जब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है ना, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल वही चीज़ हमारी यहाँ पर होगी। मेरा जो कंटेनर था, जो मेरा केमिकल स्टेट थी, A स्टेट, उसको मैंने उठाकर ह्यूज हीट रेजरवायर में रख दिया, जिसका टेम्परेचर TB था, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रेजरवायर इज़ हायर देन टेम्परेचर ऑफ द केमिकल सिस्टम, इसलिए हीट विल फ्लो फ्रॉम रेजरवायर टू द सिस्टम, उस कंटेनर की तरफ हीट जो है वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे 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 क्या होगा कि जो हमारी स्टेट A थी सिस्टम की, उसका टेम्परेचर TA से बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो तब तक बढ़ता रहेगा कि जब तक उसका टेम्परेचर हीट रेजरवायर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि TB नहीं हो जाता, ठीक है। और उस टाइम पर हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम की स्टेट क्या है, सिस्टम हैज़ रीच्ड टू द स्टेट B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट इज़ टेकन बाय द सिस्टम, और हीट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसको हमने हीट से दिया। टेम्परेचर का डिफरेंस TB माइनस TA इज़ इक्वल टू Q, एंड Q इज़ नोन एज हीट, ठीक है। तो टेम्परेचर में अगर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होगा, बिकॉज वी नो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेल्टा U, ये U है, डेल्टा U इज इक्वल टू TB माइनस TA एंड इट इज़ इक्वल टू Q, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नो वर्क इज़ डन, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है। अब ये डेल्टा U जो है दैट इज़ इक्वल टू Q, एंड दिस वैल्यू ऑफ Q कैन बी पॉजिटिव एंड और नेगेटिव, ठीक है। Q इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब Q पॉजिटिव कब होगा, आप यहाँ से देखो Q पॉजिटिव कब होगा, व्हेन TB इज़ ग्रेटर देन TA, जब TB TA से ज़्यादा है तो TB माइनस TA पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा था
तो हमारा Q जो है वो पॉजिटिव आएगा। बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा था तो मतलब सिस्टम के अंदर हीट आई, हीट का ट्रांसफ़र हुआ, सिस्टम ने हीट का इनटेक किया। ठीक है, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। समझ गए आप? ठीक है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा था तभी तो सिस्टम ने हीट ली बाहर से और डेल्टा यू वाज पॉजिटिव। लेकिन डेल्टा यू नेगेटिव होगा अगर बाहर का टेम्परेचर कम था। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जाम्पल बताया, बाहर का टेम्परेचर कम है और हमारे बर्तन में चाय जो है वो काफ़ी गर्म है, तो उसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा अंदर से बाहर की तरफ, चाय से सराउंडिंग्स की तरफ, सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ, और उस केस में TB माइनस TA विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा यू इज़ नेगेटिव मीन्स TB इज़ लेस देन TA। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि TB जो है वो फाइनल स्टेट है और TA जो है वो इनिशियल स्टेट है। ठीक है, और फाइनल स्टेट कैसे आई है हमारी, अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा है TA तो हीट ट्रांसफ़र होगा यहाँ से यहाँ तक जब तक कि ये इसके इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, तो उस केस में डेल्टा यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव Q। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स। और पहला केस क्या बताया मैंने, पहला केस आपको बताया है कि यहाँ पर भी वही सेम है कि पहली जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो है TA, फाइनल स्टेट है हमारी TB, टेम्परेचर का बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर क्या था कि TB ज़्यादा था तो हीट ट्रांसफ़र होगी TB से TA की तरफ। ठीक है, TB से TA की तरफ होगी हीट ट्रांसफ़र, और उस केस में TB माइनस TA विल बी इक्वल टू प्लस Q। ठीक है, एंड हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। आ गई आपको? ये दो टर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। डेल्टा यू इज़ इक्वल टू प्लस Q। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हुआ है, और अगर नेगेटिव साइन है उसका मतलब है हीट ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि वर्क, जो हमने दो चीज़ ली थी कि हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज दो तरह से हो सकता है, एक तो या तो हीट इज़ टेकन इन बाय द सिस्टम और रिलीज्ड बाय द सिस्टम, और दूसरा है वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो अब हम वर्क के बारे में करेंगे। इसके लिए भी हमने क्या करना है, हमने एक कंटेनर लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, लेकिन यहाँ पर हमने जो कंटेनर लेना है ना वो ऐसा लेना है कि हीट ट्रांसफ़र का ऑप्शन ही ना रहे। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र ना हो, ना तो सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। आप समझ रहे हो? और तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको चाय को गर्म ही रखना है और पानी ठंडे को ठंडा ही रखना है तो हम क्या करते हैं, हम एक थर्मस फ्लास्क में लेते हैं उसको। तो बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर करना है, हमें एक थर्मस फ्लास्क में लेना है पानी, या कोई भी दूसरा कंटेनर हो सकता है, बंद है और वो इंसुलेटेड है। ठीक है, और उसकी जो दीवारें हैं, इसका मतलब वो किसी इंसुलेटेड मटेरियल की बनी हुई हैं, वो उसकी दीवारें कंडक्टिंग नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर जब इंटरनल एनर्जी चेंज हम स्टडी करेंगे तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस कहा जाता है, और ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम कहते हैं। आप ये देखिए, सच सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है ये, जिसकी वॉल्स जो हैं डू नॉट अलाउ हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हमारे पास जो ऐसा कंटेनर है, हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम की वॉल्स इंसुलेटेड हैं जिससे कि देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम एडियाबैटिक सिस्टम भी कहते हैं। और जो यहाँ पर स्टेट चेंज होगी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सिस्टम जाएगा बिना हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है, तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। द प्रोसेस और मैनर इन विच स्टेट ऑफ सच ए सिस्टम इज चेंज्ड। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे कि
ऐसे सिस्टम की स्टेट चेंज होती है उसे हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर ऑल्सो कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल्स। कंटेनर की वॉल्स इंसुलेटेड है ना, तो इंसुलेटेड कंटेनर की जो वॉल्स हैं उनको हम इंसुलेटेड वॉल्स भी कह सकते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स भी कह सकते हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं तो हम एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी लेकिन स्टेट चेंज होगी, बिना हीट ट्रांसफ़र के भी स्टेट चेंज हो रही है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम को एडियाबैटिक सिस्टम कहेंगे। और वो जो प्रोसेस होगा स्टेट चेंज का बिना हीट ट्रांसफ़र के, दैट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे कंटेनर की वॉल्स को एडियाबैटिक वॉल्स कहा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट है ए, और इसका टेम्परेचर, और ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर है टी ए। लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज यू है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है पहले ही, क्योंकि सिस्टम हमारा जो है वो स्टेट ए में है और मान लेते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी ए। अब इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो होगी उस स्टेट में भी, और उस इंटरनल एनर्जी को हमने लिखा यू ए से। तो हम जो है ना, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी स्टेट चेंज हो जाए, ए से किस में चेंज हो जाए, बी में। जब हम वर्क करके बाय सम वर्क हम स्टेट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करना चाहते हैं सिस्टम की स्टेट को, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं ऐसा करने के। वो वर्क हम कोई भी तरह का, दो मेथड है हमारे पास, या हम और भी मेथड्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम दो ही मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो वो वर्क जो है मैकेनिकल वर्क भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। हमें सिस्टम की स्टेट को चेंज करना है फ्रॉम वन टू अनदर बाय डूइंग सम वर्क। ठीक है, और वो वर्क हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हम ना यहाँ पर देख रहे हैं हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। हम इंटरनल एनर्जी को एक स्टेट फंक्शन की तरह से समझना चाहते हैं कि वो है या नहीं है। तो उसके लिए हमें ये भी देखना है, स्टेट फंक्शन तो वो तब होगी ना अगर वो मेथड पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, आप इस पाथ से होकर जा रहे हैं, या आप इस पाथ से होकर जा रहे हैं, या आप इस पाथ से होकर जा रहे हैं, आप किसी भी पाथ से होकर जा रहे हैं, तो क्या अलग अलग रास्ता अपनाने से जो स्टेट आएगी, जो इंटरनल एनर्जी आएगी, क्या उस पर कोई इफ़ेक्ट होगा? जब स्टेट ए है तो इंटरनल एनर्जी है यू ए, और जब स्टेट बी है तो इंटरनल एनर्जी है यू बी। ठीक है, आप इस रास्ते से गए अगर, तो स्टेट तो यू ए से यू बी इंटरनल एनर्जी हो गई। इस रास्ते से जाते हो बीच वाले से, तो क्या ये यू बी ही है, और इससे जाते हो तो भी क्या ये यू बी ही है। अगर फाइनल जो इंटरनल एनर्जी है वो यू बी ही रहती है, कोई भी रास्ता आपने अपनाया ए से बी में जाने के लिए, अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी यू बी ही रहती है, तो इसका मतलब ये रास्ते पर डिपेंड करती ही नहीं है, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यही चेक करना है। तो बाय डूइंग सम वर्क वी कैन चेक वेदर द इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो हम दो तरह के वर्क करते हैं, लेकिन वर्क का अमाउंट हमें सेम रखना है। ठीक है, तो वो वर्क जो है, पहला हम टाइप ले रहे हैं बाय डूइंग सम मैकेनिकल वर्क। अब मैकेनिकल वर्क क्या होता है, हाथों से किया जाता है या किसी मशीन से करवाया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो ये सिस्टम था ना हमारा बंद, ये इंसुलेटेड है। ठीक है, इंसुलेटेड है, लेकिन इसके अंदर ना हमने एक पैडल लगा दिया। पैडल मतलब एक पहिया टाइप है, ये लगा दिया, और इसको हम घुमाते हैं। आप इसको कैसे भी घुमा सकते हो, हाथ से घुमा सकते हो, मशीन से घुमा सकते हो, इसको आप किसी भी तरह से घुमाओ इसको। ठीक है, तो क्या था, पहले इसकी स्टेट थी, फर्स्ट केस में इसकी स्टेट थी ए, टेम्परेचर था टी ए, और हमारी इंटरनल एनर्जी थी वो थी यू ए। ठीक है,
जब हमने इसको पैडल को हिलाया, ये पैडल हमने लगा दिया, इस पैडल को हमने घुमाया तेज़ तेज़, ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अगर अपने दोनों हाथों को रब करते हो तो हाथ गर्म हो जाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वहाँ पर हमने वर्क किया है, वर्क करने से हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर चेंज हो गया। अगर हम इस पैडल को घुमाएंगे, ये जो पहिया है इसको घुमाएंगे, तो भी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और मान लेते हैं टेम्परेचर चेंज होकर हो गया TB, और जो स्टेट है सिस्टम की, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी UB, और स्टेट हो जाएगी सिस्टम की B। ठीक है, तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क हमने मान लेते हैं टोटल कितना किया, 1 किलो जूल। द टोटल वर्क डन इज़ 1 किलो जूल। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA। ठीक है, ये हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड मेथड है हमारा, जो हम दूसरे टाइप का वर्क ले रहे हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क। पहले हमने किया था मैकेनिकल वर्क, ठीक है, अब हमने किया इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो 1 किलो जूल ही होना चाहिए। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ पाथ चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं सिस्टम की, हम उसका पाथ चेंज कर रहे हैं, बट टोटल अमाउंट हम वर्क का सेम रख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, ये एडियाबैटिक सिस्टम, इसमें हमने एक रोड लगा देनी है, इमर्शन रोड। इमर्शन रोड क्या होती है, पानी गर्म करने के लिए जैसे रोड होती है ना एक, ठीक है, इलेक्ट्रिक रोड होती है, उस टाइप से हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया। लेकिन टोटल वर्क कितना होना चाहिए, टोटल जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ दैट शुड बी इक्वल टू 1 किलो जूल। यहाँ भी बिल्कुल सेम है। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में सिस्टम का टेम्परेचर नोट किया, वो था TA। मान लेते हैं उस टाइम पर इंटरनल एनर्जी थी UA, और स्टेट तो A से लिखेंगे ही हम। 1 किलो जूल वर्क होने के बाद स्टेट हो गई B। टेम्परेचर आप इमर्शन रोड लगाते हो, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना सिस्टम का, तो टेम्परेचर हो गया TB, और इंटरनल एनर्जी हो गई UB। और इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, यहाँ पर भी जो इंटरनल एनर्जी चेंज मिला हमें दैट वाज इक्वल टू UB माइनस UA, और ये उतना ही था जितना हमें 1 किलो जूल मैकेनिकल वर्क करने के बाद मिला था। और ये सब हमें कैसे पता चला, ये सब हमें पता चला क्योंकि जूल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने चेक किया कि वर्क अगर हम अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं बट उसका अमाउंट सेम रखते हैं, तो क्या इंटरनल एनर्जी में इक्वल चेंज होता है या नहीं। तो उन्हें रिज़ल्ट क्या मिला कि इक्वल इंटरनल एनर्जी चेंज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ द स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड और चेंज्ड। वो स्टेट कैसे चेंज की गई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज वो सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक स्टेट फंक्शन है। दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो सेम। वी कैन सी दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप ये रीडिंग कर सकते हो इसकी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम ओनली एंड नॉट ऑन द मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच्ड या चेंज्ड। ठीक है, मतलब कि हमने काम जो है 1 किलो जूल किया है, ठीक है, और वो चाहे हमने इलेक्ट्रिकली किया या मैकेनिकली किया, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी का चेंज था वो दोनों केसेस में सेम था। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द चेंज। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम मीन्स U इज़ ए स्टेट फंक्शन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब जब हमने वर्क किया है ना, तो हम लिखेंगे डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA,
इज इक्वल टू WAD। AD का मतलब क्या है? एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक सिस्टम था, यहाँ जो वर्क किया वो है एडियाबैटिक वर्क, WAD। ठीक है। अब ये जो WAD है, जैसा कि हमने हीट के केस में पढ़ा था, व्हेन हीट वाज गिवन टू सिस्टम और गिवन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर W एडियाबैटिक पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है और नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है। W एडियाबैटिक नेगेटिव है अगर, तो नेगेटिव वैल्यू दिखाती है कि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। आप सिंपली इसको यहाँ से एक अपने आप से समझने की कोशिश करो कि जब आप काम करते हो तो आपके अंदर की जो एनर्जी थी थोड़ी देर के बाद वो कम हो जाती है काम करने से। ठीक है, यानी कि फाइनल एनर्जी जो है, फाइनल एनर्जी कम हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। बिल्कुल सेम सिस्टम के साथ हो रहा है। हमारी जो बॉडी है वो भी तो एक सिस्टम ही है ना, ह्यूमन सिस्टम हम कह सकते हैं, लिविंग सिस्टम कह सकते हैं। तो व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, यानी कि व्हेन वर्क इज़ डन बाय अस, व्हेन वर्क इज़ डन बाय ए मैन, फाइनल एनर्जी बिकम्स लेस देन इनिशियल एनर्जी, सो WAD विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि WAD डेल्टा U विल बी नेगेटिव व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम एंड डेल्टा U विल बी पॉजिटिव व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, व्हेन वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम मीन्स UB इज़ ग्रेटर देन UA, क्योंकि हमें पता है डेल्टा U इज़ इक्वल टू UB माइनस UA। अगर UB इज़ ग्रेटर देन UA तो ये पॉजिटिव आएगा, और इफ़ UB इज़ लेस देन UA तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, मेन चीज़ ये है ध्यान रखने की, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम डेल्टा U इज़ पॉजिटिव एंड इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम डेल्टा U इज़ नेगेटिव। अब हम इन दोनों केसेस को मिलाकर, हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन को मिलाकर हम एक जनरल केस बना रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि हीट ट्रांसफ़र भी हो रहा है सिस्टम में और वर्क डन भी हो रहा है, तो हम एनर्जी चेंज कैसे देंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज इज़ गिवन बाय Q प्लस W। ठीक है, Q और W, हीट एंड वर्क, ये दोनों जो हैं पाथ पर डिपेंड कर सकते हैं कि कैसे चेंज हुई, Q कैसे चेंज हुआ या W कैसे चेंज हुआ, उस पर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन जो इनका सम है इंटरनल एनर्जी चेंज, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, मीन्स इट इज़ अ स्टेट फंक्शन। और एक जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप पढ़ चुके हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ ना तो हीट चेंज होता है ना ही मैटर एक्सचेंज होता है, वहाँ पर W इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन डेल्टा U इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और ये जो हमारा एक्सप्रेशन हमारे पास आया जनरल केस के लिए, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली अगर आपको कहा जाता है कि रिप्रेजेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैथमेटिकली, तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा U मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र प्लस वर्क डन। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या है, वर्ड्स में आप इसको कैसे लिखोगे, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरनल एनर्जी चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर चेंज नहीं हो रही है, उतने की उतनी है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ना तो आप उसको ऐड कर सकते हो ना आप उसको कम कर सकते हो। तो वही चीज़ हो गई ना यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। ठीक है, एंड एनर्जी, दूसरे वर्ड्स में हम इसको लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए आप इसको पढ़ के, आपने ये 9th क्लास में किया होगा ज़रूर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। तो सेम है ये
कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। इसमें आपने जो भी पढ़ा है ये सब आप अगर लिख कर करेंगे, जो स्टेटमेंट्स हैं उसको लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ही आपको क्लियर होगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया कि ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि व्हेन डब्ल्यू इन केस ऑफ वर्क डन, व्हेन इज़ डेल्टा यू नेगेटिव एंड व्हेन इट इज़ पॉजिटिव, एंड व्हेन हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस व्हेन डेल्टा यू इज़ नेगेटिव एंड व्हेन इट इज़ पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है किस केस में डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।